एपिसोड भावनात्मक उथल-पुथल, एक नए टकराव और प्रत्याशित घटनाओं से भरा रहा। यह एपिसोड पारिवारिक संबंधों, आत्मसम्मान और नए रहस्यों के इर्द-गिर्द घूमता रहा। आगे प्रस्तुत है इस एपिसोड की लंबी विस्तृत कहानी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि एपिसोड की शुरुआत जनक की उलझनों और बेचैनी से होती है। वह अपने भविष्य व अधिकार को लेकर असमंजस में है। उसकी चिंता परिवार के सदस्यों के व्यवहार में ही झलकती है। उसी समय परिवार के कई सदस्य, खास तौर पर अदिति और अर्शी, अब भी जनक को लेकर कठोर निर्णय लेने के पक्ष में दिखते हैं। अर्शी ऋषि के बार बार सवाल करती है कि वह जनक के बारे में इतना ध्यान क्यों देता है। ऋषि और जनक के बीच गहरी बातचीत होती है, जहां ऋषि उससे कहता है कि उसे अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाना पड़ा। जनक भावुक होकर अपनी मजबूरी बयां करती है और बताती है कि हालात ने उसे यह करने पर मजबूर कर दिया। इस बातचीत के दोनों ही भावनाएं सुपरिचित होती हैं, लेकिन जनक की मजबूरी और समाज का दबाव साफ नज़र आता है। परिवार में एक बड़ा खुलासा होता है। जनक अनिरुद्ध की बेटी है, लेकिन अनिरुद्ध उसे अपनाने से साफ इनकार कर देता है। इसके चलते पूरे परिवार में असहमति और बहस शुरू हो जाती है। कई सदस्य जनक के पक्ष में आ जाते हैं, जबकि कुछ उसके खिलाफ हो जाते हैं। अर्शी खास तौर पर उसके सम्मान को चुनौती देती है, जिससे दोनों बहनों के संबंधों में खटास और गहरा जाती है। इस बीच ऋषि घर वालों के सामने जनक के लिए खड़ा होता है। वह खुलकर कहता है कि उसे जनक का पूरा विश्वास है और वह उसे किसी भी तरह से नीचा नहीं गिरने देगा। अर्शी और अदिति जनक के एडमिशन को रद्द कराने के लिए कॉलेज प्रशासन से बात करने का फैसला करते हैं, जिससे जनक और बड़ा तनाव महसूस करती है। जनक बार बार अपनी असामान्य और अधिकार की लड़ाई में डटी रहती है, भले ही परिवार या समाज उसके खिलाफ हों। इस एपिसोड में एक नए हीरो की एंट्री होती है, जो जनक की जिंदगी और कहानी में नया मोड़ लाता है। ऋषि इस बात से चौंक जाता है और उसकी परेशानियां बढ़ जाती है। अब जनक के लिए दोहरी चुनौती खड़ी हो जाती है, एक और खुद के अधिकार की लड़ाई और दूसरी ओर नए रिश्ते। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं कि एपिसोड में जनक का रिश्ता, परिवार के रहस्य, नई एंट्री, अर्शी और अदिति की साजिश और जनक का आत्मबल, इन सभी की कहानी को गहराई और तीव्रता दी है। जनक के नए संघर्ष और नायक की एंट्री में आगे एपिसोड में क्या होता है, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि जैसे कि अदिति है, क्योंकि वह जनक को अपना दिल दे बैठा है और जनक से प्यार कर रहा है, और अर्शी यहाँ पर फैसला करेगी कि जिस तरह वह अनिरुद्ध के प्यार के लिए तड़पती है, वह अपनी बेटी को कम से कम तड़पने नहीं देगी। ऐसे में आप देखेंगे कि अर्शी खुद ही करेगी प्लानिंग, बनाएगी एक बहुत बड़ा खेल। शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर अर्शी जनक को किडनैप कर लेने वाली है। सीरियल के आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे अर्शी को किडनैप करते हुए जनक को। वहां दूसरी तरफ अनिरुद्ध कॉलेज के बाहर कर रहा होगा इंतजार जनक का। आपको बता दें कि एक और ट्विस्ट जनक की कहानी में आने वाला है। हम आपको यह भी बता दें कि हो चुका है कि असली जनक यानी नूतन जिंदा है, और अब असली जनक को भी आप अर्शी की ही कैद में देखेंगे। यह अर्शी जनक को भी रिपीट करेगी। यहाँ असली जनक को अर्शी की ही नहीं अपने पास किडनैप करके रखा होगा। यह राज ही बहुत जल्द सीरियल जनक में खुलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट पे ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं कि कैसे अर्शी ने नूतन को किडनैप करके रखा है और अपनी बेटी को जैसे ही बचाना चाह रही है कि जैसे उसने तब ऋषि के लिए, अनिरुद्ध के लिए तड़पी है। जनक बार बार उसे इस तरह से तड़पाती रही है। वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी उसी तरीके से तड़पे, उस लड़की के चलते जिससे वो बहुत ज़्यादा नफरत करती है। आखिर वो कहानी फिर से रिपीट हो रही है, जो कि एक समय अर्शी और नूतन के बीच हुई थी। आज वही कहानी जनक और अनिरुद्ध, जनक और यानी अदिति, अर्शी ऋषि को लेकर हो रही है। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि सदस्य इस रिश्ते पर सवाल उठाते हैं। आप किस हक से जनक की चिंता करते हैं? इसका जवाब देने में ऋषि भी असहज हो जाता है। रिश्तों के उलझने और पुराने घाव बार बार उभर आते हैं। कौन किसका है, कौन किस रिश्ते से कितना सच्चा है, इस पर खुलकर बहस होती है। बार बार जनक की आवाज़ दबाने की या उसे परिवार में बतौर सदस्य व न स्वीकारने की घटना
घटनाएं सामने आती हैं। ऋषि और झनक की बहस के दौरान वह स्पष्ट शब्दों में कहती है, जब हमारा आपसे कोई रिश्ता ही नहीं तो किस हक से मेरी फिक्र कर रहे हैं। वही अदिति भी अपनी बहन से कमज़ोर महसूस करती है और खुद को जिम्मेदार मानती है। इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। सभी अपनी अपनी तरफ से सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। झनक बार बार अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज़ उठाती है। अपने हौसले और मुश्किलों के बावजूद पढ़ाई और नौकरी पाने के लिए अपने संकल्प से बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, ऋषि और झनक ऋषि हमारे बने रहते हैं। एपिसोड का समापन झनक के एक बुलंद फैसले के साथ होता है। वह तय करती है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आए वह किसी की मदद नहीं लेगी, न अपने आत्मसम्मान के खिलाफ जाएगी। परिवार में नए सिरे से संवाद और रिश्तों की समीक्षा होती है। झनक जैसी लड़की की जिद, मेहनत और सपनों के लिए उसका संघर्ष दर्शकों को उम्मीद और प्रेरणा देता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हार मानना सही नहीं है, बल्कि खुद पर भरोसा रखने से ही नहीं ऋषि की जान पड़ेगी खतरे में। वहीं दूसरी तरफ झनक बचाएगी ऋषि को पराशर और गांव वालों से। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऋषि की जान को आया एक बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, पराशर ने लिया गाँव वालों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, कहानी में आ चुका है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहाँ देखने को मिलेगा कि झनक ऋषि के सम्मान समारोह में आने पर काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है कि वह यहाँ से क्यों आया है। ऐसे में ऋषि कहता है कि मैं यहाँ कैसे नहीं आता, तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है। वहीं झनक को तो इस बात से लेकर डर होता है कि कहीं गांव वाले शहरी बाबू को कोई तकलीफ ना पहुंचा दे। वैसे में झनक ऋषि को यह कहती हुई नजर आती है कि सम्मान समारोह खत्म हो चुका है और आप जल्द से जल्द यहाँ से चले जाइए। वहीं ऋषि तो झनक को छोड़कर जाना ही नहीं चाह रहा है। तभी यहाँ पर देखने को मिलेगा कि पराशर भी वहाँ आ जाता है और पराशर के साथ साथ गाँव वाले भी के कुछ लोग भी आते हैं और पराशर ऋषि से कहता है, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से चले जाइए। तभी यहाँ पे झनक समझाती है कि बाबूजी गांव वालों के साथ मिलकर शहरी बाबू के साथ कुछ गलत ना करें। और यहाँ पर वह कहती है, बाबूजी आप शहरी बाबू को कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे आज का खास दिन खराब हो। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि पराशर कहता है कि झनक बिटिया, मैं जानता हूँ कि तुम शहरी बाबू को बचाना चाहती हो, लेकिन हम इनको बता दें कि इन्होंने तुम्हारे अपनाकर कितनी बड़ी गलती की है। तो यहाँ पर झनक कह देती है कि इन्होंने कोई गलती नहीं किया है। जो गलती हुआ है वह आप लोगों की वजह से हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने ही हमारी शादी ज़बरदस्ती कराई थी। और यहाँ पर अदिति दीदी तो इनसे प्यार करती थी और इनकी शादी पहले से ही घर वाले तय कर चुके थे। तो इन्होंने जो किया वह बिल्कुल सही किया और शहरी बाबू ने हमारे लिए जो किया है वह कम नहीं है। इसकी वजह से जो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। साथ ही ऋषि को समझ में आ जाता है कि झनक जो है कुछ भी बोल रही है वह उसे बचाने के लिए कह रही है। तो आगे देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि क्या ऋषि कोलकाता लौट जाएगा झनक के बिना ही, या ले जाएगा झनक को फिर से कोलकाता वापस। यहाँ दोस्तों देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। कहानी में आ ही